हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसके टॉपिक ने है दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल, वेग, त्वरण और गति के समीकरण। इस वीडियो में हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, अतः दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी बराबर चाल गुणे समय कहते हैं। अब चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु लिया, ये कोई बिंदु लिया हमने, और यहाँ से क्या हुआ, हमारे से चलते हुए गए, फिर यहीं पर आ गए कि ये जो दूरी तय हो रही है, ये जो दूरी तय हो रही है इसी को दूरी कहते हैं, और ये वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, यही इसमें कहा गया है। अब जैसे कह रहा है कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमने कह दिया कि कुछ दूरी तय की, लेकिन इसमें हमने नहीं कहा कि दिशा भी बताई, यानी दिशा की बात हमने नहीं की, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। पहला है विस्थापन। विस्थापन भी इसी से रिलेटेड है, ये समझ गए तो और आ जाएगा। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान होता है, अतः विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होता है। अब चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक हमने गोला बनाया, ये क्या, अगर कोई वस्तु है और यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहा है, गोली ऐसे अगर दूरी तय कर रहा है, ब्रिज पर वो चल रहा है, दूरी कुछ कर रहा है, तो क्या कहलाती है, वह दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमेशा एक सीधी दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका और फिर वापस मेरे ही पास गिरा, तो क्या होगा, विस्थापन होगा। और विस्थापन जहाँ गया था फिर वहीं वापस आ गया, तो उसकी दूरी क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि वो गया था लेकिन वहीं फिर आ गया, इसलिए वो क्या हो जाता है, शून्य। इसलिए यहाँ कहा गया वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होता है। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान चाल से गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई कार प्रथम घंटे में 5 किमी चले और दूसरे घंटे में भी 5 किमी चले, तो क्या होगा, उसका चाल क्या है, समान है, और उसका समय भी क्या है, समान है। इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी चाल क्या है, एक समान है। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे प्रथम घंटे में 5 किमी, दूसरे घंटे में 10 किमी, तो क्या हो गया, देखिए वहाँ पर किमी यानी दूरी क्या भिन्न भिन्न तय कर रही है, तो ये कहा जा सकता है कि इसकी चाल क्या है, असमान है। अगला टॉपिक है किसी वस्तु द्वारा स्पीड यानी चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कोई समय है, एक समय है, उसमें वो जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं चलो हम कहते हैं, लेकिन नहीं किस दिशा में चले, यानी दिशा का ज्ञान इसमें नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ स्पीड, यानी चाल के प्रकार। चाल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। पहला जैसे कि हमने एक समान चाल और असमान चाल पीछे पढ़ ली है, इसलिए हम अब पढ़ेंगे औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा किसी भी एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी हमने 2 बार दूरियां तय की, और मान लीजिए 2 बार दूरियां तय की तो 2 बार समय भी तो लगेगा, इसलिए क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, उसी को कहते हैं औसत चाल। यानी जितनी दूरी हम तय किए रहेंगे और जितना समय रहेगा सबको जोड़ लेंगे और उसमें भाग दे देंगे दूरी, तो आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी निश्चित समय या क्षण पर, किसी निश्चित समय, कुछ समय है उसको हमने निश्चित कर दिया कि 1 मिनट से 1 मिनट रहेगा, किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। जब हम चाल कहते हैं तो इसका सामान्य अर्थ ताक्षणिक चाल से ही होता है। इसके लिए समय अंतराल डेल्टा टी बहुत अल्प होना चाहिए, ताक्षणिक चाल, क्योंकि यहाँ पर हमने समय क्या बहुत छोटा है, लेकिन समय क्या है, निश्चित है। अगला है वेलोसिटी यानी वेग। जब कोई वस्तु एकांत समय अंतराल में जितनी दूरी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान होता है, अतः यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। अब चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने चाल कहे तो चाल हम किसी भी तरह से मुड़ कर जा सकते हैं, लेकिन वेग भी क्या होता है, वेग हमेशा सीधी दिशा में जाता है। तो जब सीधी दिशा में जाएगा तो हमने इसमें दिशा का बात करी, सीधी दिशा, यानी कि इसमें दिशा का बात हो रहा है, इसलिए क्या है, सदिश राशि है। और हमेशा वेग जैसे कि ऊपर कोई चीज़ जा रही है सीधा, जैसे एरोप्लेन है सीधा ही जा रही है, तो क्या है, वो वेग कहलाएगा। और अगर तिरछे नीचे मुड़ कर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ में अंतर होता है, जब चाल की बात की जाए तो हमको हमेशा जमीन की बात सोचनी चाहिए, यानी जमीन पर कोई चीज़ चल रहा है, और जब वेग की बात की जाए तो इतना हमको याद होना चाहिए कि वो कहाँ चल रहा है, वो आसमान में चल रहा है। टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो जैसे हमने पढ़ा है चाल 4 प्रकार के होते हैं, वैसे भी वेग भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कह दिया एक चार प्रकार के, पहला ए है एक समान वेग, दूसरा है असमान वेग, तीसरा है औसत वेग और चौथा है ताक्षणिक वेग। तो जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था एक समान चाल पढ़ा था, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वेग है तो क्या हो जाएगा, चाल की जगह सब जगह वेग और परिभाषा वही रहेगा। असमान वेग वहाँ भी असमान चाल पढ़े थे तो वहाँ चाल की जगह क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। औसत वेग ये भी वही है, ताक्षणिक वेग ये भी, यानी उसी से हम ये परिभाषा बना सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन इसका इतना जरूरत नहीं होता है, इसलिए छोड़ रहे हैं। अगला एक्सीलरेशन। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान होता है, अतः एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। अब इसे समझिए। त्वरण को हम एक मोटरसाइकिल के एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। या मान लीजिए
कोई चीज़ है, हम उसे ऊपर से अगर छोड़ रहे हैं और वो गिर रहा है तो क्या होगा, जैसे ही गिरेगा, जैसे गिरता जाएगा उसका वेग क्या होता है, दुगना होता जाएगा। तो त्वरण का होता है एक प्रकार का वो भी चाल ही होता है, लेकिन क्या होता है उसका वेग दुगना होता जाता है। ऊपर से कोई चीज़ छोड़ते तो हमारी पैर वहाँ ऊपर से छोड़ेंगे तो जी मारे, उससे नीचे उससे क्या होता है, ऊपर से गिराने पर कोई चीज़ उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम क्या करेंगे, धीमे धीमे चलाएंगे, फिर एक बार क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर एक बार और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते ये क्या होता है, इसी को त्वरण कहते हैं। यानी उसकी गति क्या होगी, दुगना होना ही त्वरण कहलाता है। हम कहें एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन, वेग मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं, वेग मतलब भी क्या होता है, चाल होता है। तो क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन मतलब जैसे वेग अभी कुछ और था और थोड़ी देर में उसका वेग तुरंत दूसरा हो गया, यानी दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया, तो उसी को त्वरण कहेंगे। अगला टॉपिक, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये दो ही प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ चाल और वेग पढ़े हैं, वहाँ पर जैसे हमने चाल की परिभाषा में कहे हैं वेग को वहाँ रख देंगे, वैसे ही यहाँ एक समान चाल जब पढ़ेंगे उसी की परिभाषा वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, चाल जहाँ लिखे थे एक समान चाल, वहाँ हो जाएगा एक समान त्वरण, जहाँ रहेगा असमान चाल वहाँ हो जाएगा असमान त्वरण, बस परिभाषा वही रहेगा। अगला है इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा समान त्वरण a है तो t समय में a दूरी तय करने के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। तब पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फार्मूला और होता है टीवें सेकंड के लिए होता है वो, तो टीवें सेकंड के लिए होता है एस टी, जो टी रहेगा एस के नीचे रहेगा, इक्वल टू u प्लस हाफ ए क्वेश्चन में 2t माइनस 1। इसी पर बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है नोट पॉइंट है, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। यदि मंदन है तो त्वरण का मान माइनस ए लेंगे। वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर 0 लेंगे। यदि वस्तु अंत में रुक जाती है तो v बराबर 0 लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि अगर वस्तु कोई है और वो अभी चली नहीं है, रुकी है, तो u बराबर 0 लेंगे, और अगर वो चल कर जाकर अंत में रुक जाती है तो v बराबर 0 लेंगे। ऐसे ही सवाल इसमें आता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है तो यानी विरामावस्था चलकर, यानी विरामावस्था चली यानी उसका कुछ मान रहा होगा, और अंतिम में जाकर रुक जाती है उसका मान 0 हो जाएगा, वही v होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।